सुपर चौधरी कौन? राजस्थान सूबे का भले ही जाट नेता अब तक मुख्यमंत्री न बना हो, लेकिन यहाँ की सियासत को इस कौम के लोग पूरी तरह प्रभावित करते हैं। ऐसे में इस बिरादरी का बड़ा नेता कौन? इस सवाल का जवाब हमेशा खोजा जाता रहा है। जाहिर सी बात है कि आज भी सियासत के मैदान के प्रमुख पहलवान के दांव पेंच खेले जा रहे हैं। तेजादशमी के मौके पर शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नागौर सांसद और युवा जाटों के आइकॉन हनुमान बेनीवाल ने अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया। दरअसल डोटासरा का पिछले वर्षों से हौसला आसमान पर चढ़ गया है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से लगातार 4 बार जीतकर वे राजनीति के अजय योद्धा बने हुए हैं। उनकी सियासी पारी को देखकर हर किसी राजनेता को ईर्ष्या हो सकती है। 2005 से लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान के रूप में सियासत की अपनी पारी का आगाज करने वाले डोटासरा पिछले 20 वर्षों में प्रदेश के प्रमुख जाट नेता बन गए हैं। विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने प्रदेश भर में लाखों समर्थक बनाए हैं, जो आज भी कायम हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की सोपान चढ़ने वाले कृपाराम की ढाणी युवा नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के चीफ बन गए। यही नहीं, इनके कार्यकाल में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीद से बढ़कर सफलता प्राप्त की है। हालांकि यह दीगर बात है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर नहीं लौटी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपने नेतृत्व का लोहा मना दिया। विरोधियों ने नाथी के बाड़ा का मुद्दा उछालकर उनकी छवि को आघात पहुंचाने के पूरे प्रयास किया, लेकिन डोटासरा ने सियासत का रंग बदलते हुए अपने आप को फूफाजी बना लिया। सीकर में दिग्गज नेताओं को साइड लाइन कर अपनी बड़ी हैसियत बनाने के बाद अब वे कांग्रेस में प्रदेश के जाट नेताओं में भी बड़े चौधरी हो गए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हाईकमान के दम पर बाड़मेर के बायतू विधायक हरीश चौधरी भी कांग्रेस में एक बड़े जाट नेता हैं, लेकिन अभी लोकप्रियता के मुकाबले में वह डोटासरा से काफी पिछड़ गए हैं। राजस्थान के बड़े चौधरी का खिताब डोटासरा को मिले, इसके पहले उन्हें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से भी कड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है। बेनीवाल की लोकप्रियता भी किसी मायने में कम नहीं है। वे भी ऐसे जाट नेता हैं जिनके जीत इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। बेनीवाल कांग्रेस से समझौता करें या भाजपा से, जीत उन्हीं के खाते में आती है। गत लोकसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन से संसद में पहुंचे तो इस बार उनको कांग्रेस का साथ मिला, जिसके कारण वह लगातार दूसरी बार नागौर के सांसद बने। खींवसर विधानसभा उनका प्रमुख गढ़ है, जिसको भेद पाना हर किसी के बस में नहीं। कई दशकों तक नागौर पर राज करने वाली मिर्धा फैमिली भी खींवसर को अपना बनाने का सपना पूरा नहीं कर पाई है। बेनीवाल की आक्रामक राजनीति से जाट युवा मतदाताओं का उन्हें बेहिसाब समर्थन हासिल है। प्रदेश में कैसा भी आंदोलन हो, बेनीवाल वहां पहुंचकर न्याय की लड़ाई शुरू करते हैं। ऐसे में वह व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय भी हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी आरएलपी का बाड़मेर, जोधपुर और नागौर में तो दबदबा है, परंतु पूरे प्रदेश में उनके छाने का मंसूबा अभी कारगर नहीं हो सका है। पिछले वर्ष हुए विधानसभा के चुनाव में एलपी को जोरदार झटका लगा, जिसके कारण वे बैकफुट पर आ गए। इसके बावजूद अपने बयानों और सक्रियता के दम पर वह राजस्थान के बड़े चौधरी बनने की जंग में जुटे हुए हैं। उनका मुकाबला डोटासरा से सीधा है। ऐसे में गाहे बगाहे दोनों नेता एक दूसरे पर शब्दों के तीखे बाण भी चलाते रहते हैं। प्रदेश में एक समय सुमित्रा सिंह और श्रीमती कमला ताकतवर महिला जाट लीडर हुआ करती थीं, जिन्होंने अपने ने वजूद का डंका बजाया था। लेकिन इन वर्षों में किसी महिला जाट नेता ने अपना वर्चस्व कायम नहीं किया, परंतु अब हाईकमान की कृपा से ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा दिल्ली की नेता बन गई। ऐसे में वो अपना सियासी सफर तेज करेगी। यह अलग बात है कि बड़े घर की बेटी होने के बावजूद सियासत के पटल पर मजबूत उपस्थिति देने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उधर भाजपा में जाट जाति से उभरने वाले नेता सतीश पूनिया एक बार फिर नेपथ्य में चले गए हैं। पूनिया को लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा होती रही कि वे बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, लेकिन पार्टी की अंदरूनी राजनीति ने उनको साइडलाइन कर दिया है।
भाजपा को इस बिरादरी को अपने साथ बनाए रखने के लिए केंद्र में एक मंत्री का पद देना और उपराष्ट्रपति पद को इसी जाति के नेता से सुशोभित करना मजबूरी रही है। कुल मिलाकर राजस्थान का सुपर चौधरी कौन है, इसकी जंग अगले समय निरंतर राजस्थान की जनता को देखने को मिलती रहेंगी।